वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। और ये है हम लोग का हरिद्वार पार्ट 2। हम लोग अब देख रहे हैं आपकी सोना पदू का मुंडन स्टार्ट हो गया है। और ये अभी पहले गुनू का हो रहा है क्योंकि गुनू बड़ी है, तो गुनू का पहले होगा, फिर सोना का होगा और उसके बाद पारू का होगा। तो यहाँ पे बहुत तेज़ आज हवा भी चल रहा है, तो उससे डर लग रहा था कि हवा में खुले में नहवाएंगे बच्चों को तो परेशानी होगा। पर एक भैया ने बताया कि यहाँ गर्म पानी मिल जाता है, गंगा जी का पानी ही गर्म करवा सकते हो। यही जो बाल मुंडन कर रहे हैं उन्होंने ही बताया हम लोग को। तो नीतीश गए, वो वहाँ से पानी अरेंज किए, तो सोना परू को और सानवी को वही गर्म पानी से ही हम लोग नहवाए थे। गुनू ठंडा पानी से नहा ली थी, बट थोड़ा सा ही से नहाई थी, तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी जल्दी पुष्पा पोंछ के कपड़ा से और उसको कपड़ा डाल दी थी। तो फटाफट से मैं जब तक मुंडन करवा रही हूँ तो एक एक करके पुष्पा दही हल्दी लगा के, हाँ दही हल्दी लगा के इसके सर पे नहवा दे रही हैं, ताकि मतलब जल्दी हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया था, 3-4 घंटा हम लोग को सिर्फ मुंडन में ही लग गया। और मतलब पूजा अरेंजमेंट ये सब कुछ करते करते, खाना वगैरह खाते हम लोग को 12:30 पौने 1 बज गया था। क्योंकि बहुत धीरे धीरे सब कुछ चीज़ हो रहा था। पहले हम लोग गए, लेडीज़ लोग नहाए, गंगा घाट पूजा किए, उसके बाद मुंडन हुआ, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हुए, फिर बच्चों को सेटल किए, फिर फालतू के कपड़े जमाए, उसके बाद जेंट्स लोग नहाए, फिर उनके कपड़े जमाए, फिर होटल वगैरह देखे, खाना खाए। इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। और गुनू तो अपना टकलापन बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी। मेरा टकला देखो, मेरा टकला देखो, वीडियो कॉल करके सबको दिखा रही थी वहाँ से। और एकदम से अचानक से हुआ तो बहुत लोगों की कंप्लेन भी थी। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख के सब लोग एकदम से रिएक्ट किए हैं, ये कब हो गया। तो बहुत लोग कंप्लेन भी किए कि हम लोग को नहीं बताया, हम लोग को नहीं लेके गई। लेकिन इट्स ओके, क्योंकि ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ जैसा ही था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये दोनों आपस में बाल खींच खींच के लड़ने लगी थी। तो ये सोना का हो रहा है क्योंकि सोना सेकंड में है, फर्स्ट गुनू, सेकंड सोना और थर्ड परू है। तो सोना का हो गया, अब परू की बारी। तो ये कुछ स्वास्तिक जैसा बना रही थी ये आंटी जी कि इसको गंगा में ही धोना होता है। तो गुनू का भी बनाई थी और ये सोना का भी बना दी, फिर परू का भी बनाएंगे। फिर मम्मी ने बताया था कि इन लोग को दही और हल्दी लगवा के नहवाना, तो वैसे किया। ये आ गई परू। और इन लोगों के जो स्वेटर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बाल आ गए। मेरे को धोते धोते परेशान हो गई थी मैं, लेकिन बाल अच्छे से निकले नहीं। और इसकी बुआएं हैं जो लट्टे छान रही हैं। तो ये जो नाई थे, इनको बड़ा अच्छा अंदाज़ा भी था कि कैसे बच्चों को सेट करना है। मेरे को बोला सिर्फ हाथ पकड़ना, और बिल्कुल रो तो रही थी लेकिन एकदम कट वगैरह नहीं लगा, अच्छे से बेचारे इजी इजी कर दिए। और वहाँ बहुत परेशान हुए हम लोग इन लोगों से जो टीका लगाने आ रहे थे बार 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 बार, और एक और रसीद काटने आते थे उनसे। हम लोग तो इतना परेशान हो गए ना, बार 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 ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो। तो लगभग आधा घंटा तो इन्होंने भी वेस्ट किया होगा हम लोग का, कि ये करवाओ, वो करवाओ, ये कराना होता है, वो कराना होता है, मुंडन की स्पेशल पूजा होती है वगैरह वगैरह। पर मम्मी ने मेरे को बहुत क्लियरली बताया था, वही सब हम लोग वहाँ किए, कुछ अलग से नहीं किए कि हाँ कुछ अलग से पूजा करवाना है। हमारे रिचुअल्स में जो भी होता है बस वही। अब सारी लट्टें जमा करके इसकी बुआ जाएंगी प्रवाहित करने के लिए गंगा जी में। और हम लोग गुनू को चिढ़ा भी रहे थे कि गुनू देख तेरा बाल जा रहा है, अभी भी टाइम है, पकड़ ले, फेविक्विक से हम लोग चिपका देंगे। और गुनू चिड़ी नहीं, उसको मज़ा आ रहा था एक्चुअली। वो टकली होके बहुत इंजॉय कर रही थी, और मतलब अपना टकला कवर नहीं कर रही थी। हम लोग बोले थे कवर कर लो कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं की थी। बोल रही थी कि नहीं नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है। दौड़ानिया डुबाओ साथे साथे, कलवा जाने दौड़ानिया पकड़ना कल, डुबाओ डुबाओ। ये देखिए परू मेरे गोदी में सो गई और सोना चाची की गोदी में सोई है। फिर हम लोग खाए पिए रेस्ट किए, बहुत देर रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग ये जा रहे हैं मनसा माता दर्शन के लिए। एक्चुअली हम लोग का प्लान चेंज हो गया था, बोले थे इतनी ऊपर चढ़ाई करनी है तो मनसा माता दर्शन नहीं करते हैं, पहले भी तो किया हुआ ही है ना। फिर मम्मी बोली नहीं, अगर सब चीज़ ठीक है, अच्छे से हो गया, टाइम भी इतना सारा है तुम लोगों के पास, कहीं और जाना भी नहीं है, तो तुम लोग जाओ मनसा माता दर्शन करके आओ। तो गुनू तो वैसे भी हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती है, तो गुनू गई, मैं, पुष्पा और मेरे देवर जी गए, बाकी नीतीश और अंकित नीचे बैठ गए।
और मेरी ननद की बेटी भी, उसको भी नहीं लेके गए, बोले कि पता नहीं चढ़ाई करने में दिक्कत हुआ तो। और था भी बहुत खड़ी चढ़ाई थी। और ये देखिए क्या क्या चीज़ें बिक रही है। ऐसे ये पुल है, इसके गंगा जी के ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं। तो डॉल, टेडी बियर, हार्ट शेप, और अजीब अजीब सी पत्थर, अजीब अजीब सी जड़ी बूटियाँ, मतलब कुछ तो हम लोगों को पता भी नहीं है कि है क्या। और मतलब लकड़ी के बने हुए सामान, खिलौने, बहुत चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मतलब अच्छा बाजार लगा हुआ था। और इनके रिव्यूज़ तो आपने बहुत जगह देखे होंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मतलब समझ में आया तो अच्छी है, नहीं समझ में आया तो अजीब है। और ये पेंट तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। बहुत लोग खरीदते हैं, और यहाँ पे मतलब ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, रसीद काटने वालों से, फिर टीका लगवाने वालों से, और मतलब भिखारी तो हैं, वो अलग रूप से हैं, एग्जैक्ट नहीं। फिर ये पुल के ऊपर से होते हुए हम लोग चले जाएंगे अब मनसा देवी। मैंने रास्ते में कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ना चढ़ाई करने में इतनी हालत ख़राब हो रही थी, कोई जेंट्स नहीं थे। एक को मतलब सोना को या परू को मैं और पुष्पा अकेले चढ़ाए, सोना को मनीष अकेले चढ़ा दिए ऊपर तक एकदम, उतारे भी वही, मैं पुष्पा मिलके चढ़ाए भी, मैं पुष्पा मिलके उतारे भी। और गुनू बेचारी चढ़ गई उतर गई, मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा था। तो बस अब यहाँ से होते हुए हम लोग चलेंगे ऊपर मनसा माता मंदिर में। मनसा माता मंदिर में दर्शन करके आराम से मैं बैठी हुई थी, बाहर शॉप था एक छोटा सा, वहाँ पे सब मिलके यहाँ रेस्ट किए। सनू, पारू, पाम बोलो, पाम, टकले हो गए। अंदर ना मनसा माता के मेन मंदिर में फ़ोन वगैरह मतलब अलाउ नहीं था। बाकी तो लोग ढीठ होते हैं, करते ही हैं अपनी मनमर्जी, क्योंकि यहाँ कोई भी वो नहीं है। मतलब कहीं पे होता है ना इंस्ट्रक्शन कि ऐसे 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 ऐसे, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, कुछ वैसा है नहीं। और मंदिर में दर्शन करने वालों की इतनी भीड़ होती है कि आगे मतलब कभी कभी तो माता भी नहीं दिखती है। पर इस बार हम लोग देखे थे बहुत आराम से खड़े होके, तो दर्शन भी हो गया था। बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा रुकने की जगह नहीं है, अगर खाना पीना है तो खाओ पियो फिर आराम से निकल जाओ। लेकिन सिंधु बेचैन हो रही थी कि नहीं, मतलब सानवी नीचे अकेले है तो जल्दी चलना चाहिए। तो लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग चढ़ भी गए, उतर भी गए। तो बच्चे थे फिर भी इतना जल्दी हो गया तो बहुत है। यहाँ से तो सब बोल रहे थे कि 1-1.5 घंटा सिर्फ चढ़ने चढ़ने में लग जाए। मैं और पुष्पा पीछे रह गए थे, मनीष बीच बीच में थे, तो वो सबको मैनेज करके चल रहे थे। फिर सिंधु और गुनू पहले उतर गए, और मैं और पुष्पा पीछे उतरे, और मनीष बीच बीच में। तो सब कलेक्ट जमा हुए नीचे आके, उसके बाद यहाँ घाट पे आए थे। घाट पे बहुत देर रुकना पड़ा, हम लोग सिर्फ हरिद्वार के लिए गए थे तो बहुत टाइम था। और जाने वाले लोग तो ऋषिकेश वगैरह सब जगह घूम लेते हैं एक ही दिन में। मैं भी पहले गई थी तो हर जगह घूम ली थी एक ही दिन में, क्योंकि बहुत टाइम होता है, इतने टाइम में तो आराम से होके आ जाते हैं। पर बच्चों के करके हम लोग कहीं नहीं गए थे, सिर्फ हरिद्वार ज़रूरी काम था और बस इसीलिए गए थे। बच्चों को लेके इतना घूमना ठंड के मौसम में तो एकदम नहीं होता है। और ये जगह था ना, यहाँ पे कोई था नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से दिख रहा था बहुत दूर तक हरिद्वार। तो मैंने मनीष से बोला कि यहाँ के थोड़े बहुत व्यूज़ ले लो। तो मैं पुष्पा बच्चा बदला बदली कर रहे हैं, एक सो गई थी और जो सोना जागी हुई थी तो उसको मेरे पास आना था। तो मनीष जब तक वीडियो ले रहे हैं तो मैं पुष्पा पानी पिए, सिकंजी पिए, रेस्ट किए, और उसके बाद यहाँ के बाद नीचे उतरे थे। थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, प्यास तो इतनी लग रही थी कि पूछो मत। और वही हम लोग चलते चलते बार बार पानी पिए ना, जो सर्दी खांसी जुकाम हुआ है सबको एकदम। 10 दिन तो हम लोग एक वीक को पूरा इसी में बीत गया, सर्दी जुकाम से। नीतीश लोग एकदम रेस्ट कर रहे थे नीचे, तो उनको कुछ नहीं हुआ, आराम से बेचारे ऑफिस जाते आते मस्त रहते हैं। अभी सामने ही हुई है, नीचे आ गए हम लोग, देखो सानवी भी उठ गई है, सो गई थी ऊपर दौड़ रही है मेरी भांजी। और ये गंगा किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करें। टाइम भी गंगा आरती का था, तो मैंने नीतीश को बोला था गंगा आरती होने के बाद हम लोग डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद स्टेशन चलेंगे। तो यहाँ गंगा आरती हो रही थी तो हम लोग देखने गए, लेकिन अभी नहीं हो रही है, इसके बाद होने लगी थी गंगा आरती। और गंगा आरती होने के बाद हम लोग डिनर किए और उसके बाद रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे, क्योंकि ये वही ट्रेन थी जिससे सुबह हम लोग आए थे। अभी इस टाइम ये रिटर्न जाती है, हम लोग इसी से रिटर्न जाने वाले थे। तो ज़्यादा परेशानी वगैरह कुछ नहीं हुआ, सबके लिए हम लोगों ने गिफ्ट लिया और गिफ्ट में गंगा जल ही लिया। गंगा जल के लिए अलग अलग डब्बे ले लिए, सबको गंगा जल गिफ्ट किए सब हम लोगों ने। और बस ये गंगा आरती में हम लोग आके खड़े हो गए थे, बहुत दूर था। और मतलब मैं जाती, लेकिन बाबू रह नहीं रही थी, तो मैंने बोला चलो छोड़ो यहीं से देख लेते हैं।
और मैंने सोचा कि शूट हो जाए, पास जाते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं गए, इसी तरफ रह गए। और मतलब यहाँ की हर मंदिरों में ना एक ही टाइम पे आरती होती है, गंगा मैया की होती है, लेकिन हर जगह से दिखेगा आपको, कहीं भी रहो आप घाट पे एक आरती आपको दिखेगी दूर से ही। और बस इसके बाद हम लोग चले गए, खाए पिए और पहुँच गए रेलवे स्टेशन। अब चलेंगे हम लोग घर। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय गंगा मैया लिखिए। सोनापरी का मुंडन एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।